आपने टाटा कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं, जिसका नमक हम सब ने खाया है। खैर, टाटा कंपनी ने साल 2007 में इंडिया के डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में कदम रखते हुए हैदराबाद में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL की शुरुआत की थी। अमेरिका की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। ये कंपनी एरोस्पेस और एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि बड़े बड़े कार्गो शिपिंग के भी प्लेन्स बनाती है। ये कंपनी एक्चुअली में मार्च 1995 में लॉकहीड कॉरपोरेशन और मार्टिन मेरिटिया नाम की दो कंपनी के मर्जर से बनी थी। 2010 में टाटा की TSL यूनिट ने अमेरिका की इस कंपनी के साथ इंडिया में C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने की डील की थी। स्पेसिफिकली कहें तो एम्पेनेज बनाने की। एम्पेनेज एयरक्राफ्ट के पीछे के फ्लाइंग पार्ट को कहते हैं। आज 10 साल बाद टाटा एंड लॉकहीड मार्टिन का ये जॉइंट वेंचर टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड दुनिया में एक बहुत बड़ा हब बन चुका है एम्पेनेज मैन्युफैक्चरिंग का, और ये दुनिया में एक लौता सोर्स है C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के एम्पेनेज पार्ट का, जो कि इंडिया के वेंचर मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है। तो आइए जानते हैं कि इंडिया के लिए अचीवमेंट क्या मायने रखता है और ऐसे बाकी कौन से वेंचर्स हैं जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को मेक इन इंडिया के तहत बूस्ट कर रहे हैं। साल 2010 टाटा की एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL ने लॉकहीड मार्टिन के साथ बनाना शुरू किया। पिछले 10 साल में इस वेंचर ने 6 C-130J-30 सुपर हरक्यूलिस एयरलिफ्टर्स इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए, और फिर अप्रैल 2018 में दोनों कंपनीज के जॉइंट वेंचर ने इंडिया का पहला मेटल टू मेटल बॉन्डिंग फैसिलिटी का प्रोडक्शन हैदराबाद के पास तेलंगाना में अदिबाल्टा में शुरू किया। 4700 स्क्वायर मीटर के इस बड़े साइज प्रोडक्शन फैसिलिटी ने इस वेंचर को बहुत बूस्ट किया। टाटा ने फुल फोर्स में एयरक्राफ्ट के पार्ट्स लॉकहीड मार्टिन की टेक्नोलॉजी के तहत प्रोडक्शन शुरू किया। इस फैसिलिटी के पहले ये वेंचर सिर्फ C-130J का सेंटर विंग बॉक्स के कंपोनेंट्स ही बनाता था। बड़े तौर पर अमेरिका के टोटल 25 एयरफोर्स के बेसिस हैं, तो अमेरिका की एयरफोर्स की 22nd यूनिट यानी 22nd एयरफोर्स, जो कि US के स्टेट जॉर्जिया के मेरिटा शहर में पड़ता है, उसके सारे एम्पेनेज इसी जॉइंट वेंचर के बने हुए हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल दुनिया में हर एम्पेनेज जो भी डिलीवर हो रहा है वो इस जॉइंट वेंचर की हैदराबाद की फैसिलिटी का ही प्रोडक्ट है। दोनों कंपनीज का रेजोल्यूशन है कि 2022 की पहली तिमाही तक 85% से बढ़ाकर 95% तक का प्रोडक्शन इंडिजिनस यानी इंडियन पार्टनरशिप से ही हो। TLMAL में फिलहाल तकरीबन 700 लोग काम करते हैं। 15 सितंबर को इस TLMAL ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें यह बताया कि अभी इस जॉइंट वेंचर ने इस हैदराबाद की फैसिलिटी से 150th एम्पेनेज डिलीवर किया है, और देखा जाए तो सिर्फ 4 सालों में यह हैदराबाद की इस यूनिट के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसी महीने में 8 सितंबर को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने टाटा और फ्रांस की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग जायंट एयरबस के जॉइंट वेंचर को मंजूरी दे दी, जिसके तहत दोनों कंपनीज जॉइंट वेंचर में 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएंगी, जो तकरीबन 21,000 करोड़ की लागत में होते हुए पुराने एवरो 748 को रिप्लेस करेगा, जो 1960s के टाइम पर इंडिया में आया था और अब उसे अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। दोनों कंपनीज मिलकर इन 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडिजिनली डेवलप करेंगी। ये प्रोजेक्ट मई 2015 से ही डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल ने होल्ड पर कर रखा था, जिसे अब जाकर मंजूरी मिली है। इंडिया की डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसी साल मई में रोल्स रॉयस के साथ एडोर इंजन बनाने का डिसीजन लिया, जो वो इंटरनेशनल कस्टमर को सेल करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर फाइटर प्लेन्स में और हॉक की कई फ्लीट्स में यही एडोर इंजन्स यूज होते हैं। मेनली इनके 2 वेरिएंट्स एडोर MK804 और MK811 इंजन्स हैं। इसके साथ ही दोनों कंपनीज ने एरो इंडिया 2021 के एयर शो एग्जीबिशन के दौरान एडोर के ऑथराइज्ड मेंटेनेंस सेंटर को भी बनाने का पैक्ट साइन किया है। इंडियन गवर्नमेंट 9 सितंबर को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि इंडियन गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी MRO यानी मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरहॉल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाहती है, जिसके अंडर इंडिया में 8 एयरपोर्ट्स को मेंटेन और रिपेयर होने के लिए डेवलप किया जाएगा। करेंटली इंडिया का शेयर इस मार्केट में सिर्फ 2.1% है, और पूरी दुनिया में ये मार्केट यानी एयरक्राफ्ट्स और एयरप्लेन्स के रिपेयर का ये मार्केट तकरीबन $80 बिलियन का है।
इंडिया 2025 तक $5 बिलियन की डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बनाने के लिए रेजोल्यूटेड है और इस प्लान को रियलाइज करने के लिए कई स्टार्टअप्स को फंड के जरिए सपोर्ट करने की कई स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं। इसी डायरेक्शन में डीआरडीओ ने AICTE के साथ मिलकर MIT यूनिवर्सिटी में MTech इन डिफेंस कोर्स भी शुरू करने का फैसला किया है। इन सारी बातों से ये तो साफ है कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर को अभी इस पूरे डिकेड में और भी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। अब देखना ये होगा कि क्या इंडिया के डिफेंस सेक्टर की ही तरह इंडिया के बाकी सेक्टर में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कितनी बढ़ती है। तो दोस्तों ये थी कहानी टाटा और लॉकहीड मार्टिन के कोलैबोरेशन की, और इस वीडियो से हमने ये भी जाना कि इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे कितना स्कोप है और कितना बूस्ट मिलना बाकी है। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।